23 मार्च यौम पाकिस्तान फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, CPO गुलाम मुबशर मेकन, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वजीउद्दीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ रजा, दीगर अफसरान की शिरकत, MPA फिरदौस राय समेत सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। शुरका ने वतन के इस्तेहकाम के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म किया। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक के सवाल ना हो। लगी कार ग्रुप के लिए इस्लामी और जनाब नारे का जवाब दीजिए जी, हाथ उठाकर पाकिस्तान। और ये केक काटना एक रवायत। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में 23 मार्च के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में तलबा तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला का सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 1945-46 में जिना जब पीछे मुड़ के देखे 40 तक, तो चंद लोग थे मरकज में। उन्हें सूबों की तरफ जाना था, सूबों से डिवीजन की तरफ, डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट की तरफ, डिस्ट्रिक्ट से तहसीलों की तरफ और गांव करिया जाना था। और वो गए। जैसे अभी मैडम अनम ने कहा कि लोग उनकी दिल की आवाज़ समझते थे, इंग्लिश में स्पीच कर रहे हैं। अब ये अजीब अनोखा एक हीरो है दुनिया में, वहाद शाह। गांधी जी से अगर मुआवजा करें तो वो आम ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, वैसे लिबास पहनते हैं, बैठ जाएंगे। पता चला जो शुदर है उनको उन्होंने कहा नहीं यार ये लफ्ज़ ठीक नहीं, हरिजन बना देते हैं। हरिजन उन्होंने रिसाला शुरू कर दिया, जाकर उनकी बस्ती में रहना शुरू कर दिया, उनकी हमदर्दियाँ गेन की। ये गांधी जी का स्टाइल था। लेकिन उनका अलमिया, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, उनका अलमिया हमारे बहुत सारे लीडरों में मिलता है कि थॉट्स और हैं, उन थॉट्स को एक्शन में तब्दील नहीं कर सकते जब तक आप एक्शन और थॉट में तवाज़न नहीं करते, आप क्रिस्मेटिक लीडर नहीं हो सकते। खैर एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वो समझती तो समझती थी। तो मैं समझता हूँ कायद-ए-आज़म उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें क्रिज्मा आता है, जिसमें नेहरू भी शामिल है, जिन्ना भी शामिल है। ये दो बहुत बड़े, इसलिए मैंने खान साहब PhD करवाई है इस पर, जिन्ना और नेहरू के क्रिज्मेटिक लीडर के हवाले स्टडी करवाई। अब वो उसका क्रिज्मा साज अगर वो ना होते तो वो मैच हम हार गए। फैसलाबाद में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौका पर मार्च पास्ट हुआ, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और CPO गुलाम मुबशर मेकन ने की। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिले अफसरान समेत महकमों की गाड़ियां मार्च पास्ट में शामिल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा। यौम पाकिस्तान की खूबसूरत तकारीब जो है वो इस वक्त डिवीजन भर में जारी है और जिला फैसलाबाद में फ्लैग मार्च जो है वो इस वक्त हो रहा है। और वहीद आपको इस वक्त दिखा सकते हैं कि यहाँ पर सरकारी गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं इस फ्लैग मार्च में शामिल हैं और सिटी ऑफ फैसलाबाद इसको लीड कर रहे हैं।
जबकि इस वक्त कमिश्नर फैसलाबाद समेत दीगर अफसरान जो हैं वो इस मार्च का हिस्सा है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की गाड़ी आप देख सकते हैं सबसे आगे यहाँ पर लीड कर रही है और सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन जो हैं वो इस जो है वो मार्च में मौजूद हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के जवान जो हैं वो इसका हिस्सा नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की दर्जनों गाड़ियां जो हैं वो इस फ्लैग मार्च का हिस्सा है और हम इस वक्त हलाल अहमर चौक से जो है वो गुजर रहे हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि रेस्क्यू 1122 डॉल्फिन पंजाब पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो इसी मार्च का जो है वो हिस्सा नजर आ रही हैं और एक फिजा बंधी हुई है। नजर आ रहा है कि किस तरह सरकारी इदारे जो हैं वो इस फ्लैग मार्च को लेकर और इस यौम पाकिस्तान को लेकर जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। पूरी कौम को एक पैगाम दिया जा रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए किसी कुर्बानी से जो है वो दरेग नहीं किया जाए गया। परचम कुशाई जो थी वो हुई। इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो शुरका थे उनकी जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान और इस वतन की तामीर और तरक्की के हवाले से नारेबाजी भी की गई। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो किस तरह वतन अजीज से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त जो फ्लैग मार्च है वो गुमटी चौक से गुजर रहा है और हम इस वक्त मौजूद हैं सर्कुलर रोड पर और ये फ्लैग मार्च जो है ये सर्कुलर रोड से होता हुआ क्लॉक टावर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इर्द गिर्द जो दुकानदार हैं उनका जोश जज्बा भी जो है वो दीदनी है। वतन अजीज के हक में इस वक्त नारेबाजी की जा रही है और ये तजदीद अहद का दिन है और इस अहद का दिन है कि हमने जो दिहाइयाँ बिताई हैं इस वतन को इस्तेहकाम बख्शने के लिए, अभी मजीद वक्त ऐसा आ रहा है कि इसके लिए मजीद मेहनत करना पड़ेगी, इसके लिए मजीद कोशिशें जो हैं वो करनी पड़ेगी। आप ये भी देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो इस फ्लैग मार्च का हिस्सा हैं। सब्ज हिलाली परचम इन गाड़ियों के ऊपर जो है वो दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे जो हैं वो फिजा में गूंज रहे हैं। हम इस वक्त कचहरी बाजार में जो है वो दाखिल हो चुके हैं और ये जो मार्च है ये घंटाघर चौक में पहुंचकर जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। जी, नारेबाजी भी की गई। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दार अरकम स्कूल नाजिम आबाद सिटी कैंपस फैसलाबाद में पाकिस्तान डे की तकरीब, कैंपस डायरेक्टर शहजाद सरदार, असातिज़ा और तलबा की शिरकत, तलबा की जानिब से परफॉर्मेंस पेश की जा रही हैं। नकाब हो गए थे और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों को ताबीर मिली। उस रोज़ इकबाल पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इंतहाई अहम इजलास हुआ। इसमें मौलवी फजल हक की तरफ से पेश की गई करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसके तहत मुसलमान कौम को बरसगीर में एक अलग कौम करार दिया गया। क़याम पाकिस्तान के लिए बाहिम्मत रहनुमाओं ने पुरजोश अंदाज से जो कुर्बानियाँ दी उसके लिए पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार और ममनून है। खून के एक कतरे गिरे जब ये बहार महकी, खून के एक कतरे गिरे जब ये बहार महकी, जामिया शिफाफ किया जब ये फिजा महकी, फूल कांटों से लिपटे रहे चमन के लिए, क्या कुछ ना अदा किया इस वतन के लिए। हमारे रहनुमाओं ने पाकिस्तान बनाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, इसको दार अरकम स्कूल नाज़िमाबाद सिटी के नन्हे तलबा ख़राज तहसीन पेश करने आ रहे हैं। सो प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। समुंदरी में भी 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर हाफिज मुमताज़, AC फैसल सुल्तान, DSP नासिर अब्बास ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर की तरह समंदरी में भी यौम पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से जो है वो मनाया जा रहा है और तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी है। मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या मैसेज देंगे इस मौके पर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम आज जोशो खरोश से यौम पाकिस्तान मना रही है और इस उम्मीद के साथ कि जो हमारा नज़रिया था वो इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में इंशाल्लाह हम ज़रूर पूरा करेंगे। उसे इस्लामी नज़रिया था हमारा, तो जो OIC हमारी कल वाली गुजरी है जो आज भी हो रही है उसमें भी यार यही था, एक नज़रिया बेसिकली है ही इस्लामिक ममालिक को सबको इकट्ठा करना और पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है, सब ने मिलजुल। इसी फैसल सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस वाले से आप सर क्या मैसेज देंगे कौम के सवाल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद और मैसेज सिर्फ यही है
कि हम जिस कैपेसिटी में भी हों, अल्लाह ताला ने हमें जिस कैपेसिटी में भी रखा हुआ है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस वतन की तरक्की की खातिर शब रोज़ कोशिश करें और कोई भी दकीका फरोगुजाश न करें। हाँ जी बिल्कुल, 23 मार्च जो है मनाया जा रहा है। डीएसपी नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मैसेज देंगे इस हवाले से 23 मार्च के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम कौम को 23 मार्च मुबारक हो। तो उसमें यही मैसेज देना चाहूँगा 23 मार्च के हवाले से कि ये क़ायद आज़म का एक ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। ये मुल्क, इस मुल्क में अमान और मजहबी हमांगी को फ़रोग़ देना चाहिए और किसी भी किस्म की मजहबी मुनाफरत और ये फ़िरका वाराना लसानियत की बुनियाद पर हो या मज़हब की बुनियाद पर हो, उससे गुरेज करें। और हमें तमाम एक पाकिस्तानी शहरी हैं और हमें इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इसके अमन अमान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, 23 मार्च जो है वो पूरे जोशो खरोश से समंदरी में मनाया जा रहा है और वतन की सलामती के लिए दुआए खैर की गई। वकास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लालिया में भी यौम पाकिस्तान के हवाले से निजी तालीमी इदारों की जानिब से मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। जी हाँ, आज मुल्क भर में जो 23 मार्च है वो मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जहाँ पर मुख्तलिफ जो तकरीबात है उसका इनेकाद किया जा रहा है। तो आज लालिया के अंदर जो निजी इदारे हैं, निजी तालीमी इदारे हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर जो फ़न फेयर का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर तमाम जो स्कूल्स के तलबा और उनका जो स्टाफ है वो हिस्सा ले रहा है। और 23 मार्च के हवाले से मिली नगमे और इसी के साथ साथ जो तकरीरी मुकाबला जात हैं वो भी उसका भी इनेकाद किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र हैं चौधरी अबीर मार। सर, बताइएगा कि आज के इस फ़न फेयर के हवाले से 23 मार्च के हवाले से आप इसका इनेकाद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, यौम पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से हमने एक सकाफती मेले का इनेकाद किया है, जिसमें मुख्तलिफ गेम्स हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तकरीबन 40 से 50 स्कूल हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इन बच्चों का आपस में मुकाबले करवाए जाएंगे मिली नगमों के, और उन बच्चों को 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से बताया जाएगा कि ये पाकिस्तान जो बनाया गया था, इसका मकसद क्या था और हम क्या उसी राह पे चल रहे हैं जिसके लिए कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल ने सोचा था। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने ऑर्गेनाइजर चौधरी अबीर की बात सुनी कि शुक्रिया अजमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद 23 मार्च की मुनासबत से फैसलाबादी मुजस्मा साज मुख्तियार अली ने कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल समेत पाकिस्तान बनने की जिदोजहद में शामिल रहनुमाओं के मुजस्मे तैयार कर लिए। मजीद जानते हैं हाशिर बड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान का दिन है और आज ही के दिन जो है वो करारदाद पाकिस्तान जो है वो पेश की गई थी। इसी बिना पर 23 मार्च की मुनासबत से आज पाकिस्तान भर के अंदर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की, उसके साथ साथ पाकिस्तान बनाने में जो है पेश रहे, उनको मुख्तलिफ तरीकों से खराज अकीदत जो है वो पेश किया जा रहा है। इसी वाले से फैसलाबाद की शहरी मुख्तियार अली उन्होंने खराज तहसीन पेश करने का मुनफरिद तरीका ढूंढा और वो ये है कि पाकिस्तान बनाने में पेश तमाम रहनुमाओं के उन्होंने खुसूसी तौर पर एल्युमिनियम के जो है वो मुजस्मे तैयार किए हैं। तो मुख्तियार अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर, ये बताइएगा कि आज के हवाले से 23 मार्च के हवाले से आपने जो मुजस्मे तैयार किए हैं, इनमें कितनी आपकी मेहनत लगी, कितना आपका टाइम लगा? ये एक मुजस्मा बनाने में 3 से 6 महीने के अरसा लग जाता है। तो ये बनाने के दौरान मुझे ये एहसास होता है कि मैं उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और जिन्होंने शहादतें नोश की हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए अपना ये वर्क करके अपना एक ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ कि ये हम उन शोधा को भी सलाम करते हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया। आप ये बताइएगा कि आपके ज़हन में ये ख्याल किस तरह आ गया मुजस्मे बनाने का? इसलिए ये मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये पाकिस्तान बनाने में जो किरदार इनका है, ये पाकिस्तान दुनिया में वाहिद रियासत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर मादरे वजूद में आई और इसको जो अमली जामा है इसका अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद में मुलाजमीन के खिलाफ शिकंजा सख्त, बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी सहूलत बाजार लगवाने पर मुतादिद मुलाजमीन मुअत्तल होने वालों में सुपरवाइजरी ऑफिसर मोहम्मद सईद और इंक्रोचमेंट अफसरान मोहम्मद आमिर याकूब, अमानुल्लाह, फैसल, ज़िया, इफ्तिखार अहमद शामिल। चीफ ऑफिसर ने शिकायत पर मुअत्तली करते हुए इंक्वायरी बिठा दी। इल्जामात साबित होने पर पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी पर मजीद बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया गया। बेज़ाब्तियों और गैर कानूनी सहूलत बाजार लगवाने की मद में मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया और इस सिलसिले में इन मुलाजमीन को शो काज नोटिस भी जारी किए गए हैं। और ये बताया गया है कि यहाँ पर 20 मार्च 2022 को पहाड़ी ग्राउंड पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स के ताउन से गैर कानूनी अफ्ता बाजार लगवाया गया और उसको
ख़त्म ना किया जा सका और उसकी मुतअद्दिद शिकायत पर यहाँ पर जब इंक्वायरी करवाई गई तो मुतल्लिका जो अमला कसूरवार पाया गया कि उनकी मुबैना हमायत से ये बाजार लग रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना और उसकी वजह से सरकार को टैक्सेशन भी इकट्ठी नहीं हो रही, जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए तमाम अमले को मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ अब इंक्वायरी बैठाई गई है। 2 दिन में उनसे रिटर्न जवाब मांगा गया। अगर इत्मीनान बस जवाब ना हुआ तो पीड एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इस सिलसिले में चीफ ऑफिसर की जानब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद सईद या मोहम्मद आमर, यकूब मांझा, मानुल्ला फैसल, रियाज सगार अहमद को मुअत्तल किया गया और अब इनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो जो भी यहाँ पर प्रोसीडिंग्स किएगी उसके मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम मामले को मुअत्तल किया गया। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज ने गाड़ी मालिकान के लिए परेशानी बढ़ा दी। डाकखानों में जमा होने वाला व्हीकल्स नोट टोकन टैक्स तस्लीम नहीं किया जाएगा। अदायगियों के बावजूद गाड़ी डिफॉल्टर ही रहेगी। इससे कबल महकमा एक्साइज की जानिब से डाकखानों में अदा किए जाने वाला टोकन टैक्स पोस्ट मास्टर की तस्दीक के बाद तस्लीम कर लिया जाता था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गाड़ी मालिकान की एक और मुश्किल बढ़ा दी है और इस हवाले से ऐसे वो तमाम व्हीकल्स मालिकान जिनकी जानिब से अपना व्हीकल का जो टोकन टैक्स है, खा वो लाइफ टाइम टोकन टैक्स है या फिर सालाना बुनियाद पर अदा किया जाने वाला टोकन टैक्स है, अगर वो किसी भी डाकखाने में अदा किया गया है तो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डाकखानों में अदा किया जाने वाला टोकन टैक्स कबूल नहीं करेगा और इस हवाले से टैक्स अदायगी के बावजूद जो गाड़ी का नाम है वो डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में ही शामिल रहेगा। इससे कबल महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से ऐसे वो तमाम केसेस जिनमें टोकन टैक्स किसी डाकखाने में अदा किया जाता है तो उसकी तस्दीक पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब से की जाती थी, जिसका डाटा जो था वो महकमा एक्साइज उसकी तफसीलात पोस्ट मास्टर पंजाब से तलब करता और उसकी वेरिफिकेशन जो थी पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से करके महकमा एक्साइज को भिजवा दी जाती है और इसके बाद महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जो अदाशुदा टोकन टैक्स था उसे तस्लीम कर लेता था। लेकिन अभी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से इस हवाले से मज़ीद तब्दीली की गई है और पाकिस्तान पोस्ट में या डाकखानों में अदा किया जाने वाला टोकन टैक्स जो है उसको अब तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो ऐसे वो तमाम गाड़ी मालिकान टोकन टैक्स तस्लीम नहीं किया जाएगा। उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एमपीए सईद अहमद सईदी की बड़ी काविश, टोबा टैक्सिंग में 8 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर करवा लिया गया। शहर की सड़कों, सोलिंग और सीवरेज मंसूबे पर रकम खर्च होगी। मुतादिद स्कीमें मंजूर कर ली गई। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के रहायशियों के लिए अच्छी खबर है कि एमपीए सईद अहमद सईदी एक बड़ा तरक्याती पैकेज मंजूर करवाने में कामयाब हो गए हैं। एमपीए सईद अहमद सईदी ने वज़ीर पंजाब से मुलाकात भी की, जिसके दौरान वज़ीर पंजाब ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि टोबा टैक्सिंग में जो बड़े मनसूबे हैं उनके लिए भी मज़ीद जो है वो फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। ताहम इब्तदाई तौर पर 8 अरब रुपए का बड़ा पैकेज मंजूर करवाने में एमपीए सईद अहमद सईदी कामयाब हुए हैं। सईद अहमद सईदी का ये कहना है कि इस पैकेज से टोबा टैक्सिंग की जो शहर की सड़कें हैं, गलियां, सोलिंग, उसकी तामीर की जाएगी और उसके साथ साथ जो वाटर सप्लाई लाइन है उसको भी उस पर भी ये पैकेज जो है वो खर्च किया जाएगा। 8 अरब रुपए की खतीर रकम जब टोबा टैक्सिंग में लगेगी तो बिलाशुबा इस शहर का नक्शा ही बदल जाएगा। इस शहर में मज़ीद जो है वो खूबसूरती होगी। तब एमपीए सईद अहमद सईदी का ये कहना है कि इस हवाले से जो है वो टेंडर भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और जल्द ही तरक्याती काम शुरू कर दी जाएंगे। तब उनका ये कहना है कि टोबा टैक्सिंग में मुबशर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा जंगलात फैसलाबाद ने मूनसून शजरकारी के अब तक के अहदाफ हासिल करने के एदादोशुमार जारी कर दिए। फैसलाबाद में 9 लाख से जायद पौधे लगाए गए। बिलियन ट्री सोनामी के तहत फैसलाबाद डिवीजन में महकमा जंगलात 42,29,000 से जायद पौधे लगाए जाएंगे। आपको बताएं, महकमा जंगलात फैसलाबाद ने मूनसून शजरकारी के अब तक के अहदाफ हासिल करने के आदादोशुमार जारी कर दिए। फैसलाबाद में 9 लाख से जायद पौधे लगाए गए। बिलियन ट्री सोनामी के तहत फैसलाबाद डिवीजन में महकमा जंगलात 42,29,000 से जायद पौधे लगाए जाएंगे। कमालिया में वजीर आजम इमरान खान 26 मार्च बरोज हफ्ता को जलसा आम से खिताब करेंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ MNA रियाज फितियाना, MPA सईद अहमद सईदी, रहनुमा PTI चौधरी मोहम्मद इशफाक, DC टोबा उमर जावेद समेत अहम शख्सियात ने जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। कमालिया में वजीर आजम इमरान खान 26 मार्च बरोज हफ्ता को जलसा आम से खिताब करेंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ MNA रियाज
फतेहाना, MPA सईद अहमद सईदी, रहनुमा PTP आई चौधरी मोहम्मद इशफाक, DC टोबा उमर जवेद समेत अहम शख्सियात ने जलसागाह का दौरा किया। इसी हवाले स्ट्रीम इंस्टीट्यूट की जानिब से पाकिस्तान डे स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया गया। तुलबा से सेकेंड ईयर के सिलेबस का टेस्ट लिया गया, जिसमें बेहतरीन नताइज देने वाले तुलबा को इनामात और तालीमी स्कॉलरशिप दी जाएंगी। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, स्टेम इंस्टीट्यूट फैसलाबाद की तरफ से आज पाकिस्तान डे के मौका पर पाकिस्तान स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो बच्चों से लिया जा रहा है, ताकि उनका मॉक टेस्ट हो के किस तरह से उनको एंट्री टेस्ट आएगा मेडिकल और इंजीनियरिंग का, इसके साथ साथ उनकी तैयारी एग्जाम के हवाले से बेहतर होगी। और उसके साथ साथ ये बच्चों को एक स्कॉलरशिप का मौका है कि वो बेहतरीन नताइज आज अगर इस टेस्ट में देंगे तो उनको इनामात के साथ साथ स्कॉलरशिप जो है वो भी दे जाएंगे। डायरेक्टर मौजूद हैं हमारे साथ स्टेम इंस्टीट्यूट के, अमजद भट्ट, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आज के टेस्ट के हवाले से कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा जा रहा है, कितना टाइम दिया गया है, सिलेबस इसमें कौन कौन सा था, और बच्चों को इसमें इसके बाद इनामात की सूरत में या स्कॉलरशिप की सूरत में क्या क्या ऑप्शन दी जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो ये जो आज का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इवेंट है, ये इसका बुनियादी मकसद अगर हम देखें तो ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस फॉर द स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एंट्री टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ का इवेंट होता है। पिछले 12-14 साल की जो एजुकेशन है उसके आगे जो प्रोफेशनल एजुकेशन के दरमियान एक ब्रिज बनता है एंट्री टेस्ट, और एंट्री टेस्ट की तैयारी और उसका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है उसको मैनेज करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए कि वो होता क्या है, FSE से कितना मुख्तलिफ होता है और इसके लिए किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये बताने के लिए। इसके साथ साथ जनरली कि FSE कर लेने के बाद थ्रू एंट्री टेस्ट बच्चा किन किन प्रोफेशन में, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एक्सेस ले सकता है, ये इस किस्म की अवेयरनेस के लिए ये बुनियादी तौर पे हम इवेंट जो है वो करते हैं। इस साल हमने इसके लिए 23 है वो मार्च पाकिस्तान डे का जो है वो सिलेक्शन की, जो कि आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ हॉल फुल अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे तालिब इल्म तकरीबन मोर देन 500 जो है हम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और यकीनी तौर पे यही बच्चे जब इंशाल्लाह इस टेस्ट में से अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो इनके लिए एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ये यहाँ से फ्री एजुकेशन की जो फैसिलिटी भी ले सकते हैं। जो हमारे पास इसका टॉपर होगा उसके लिए हम बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, जो सेकंड पोजीशन के लिए 75% स्कॉलरशिप है हमारा, और उसके लिए 50% का तक भी जो है वो हम दे रहे हैं। और जनरली तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए भी हम स्पेशली जो है वो उनको फेवर कि आज के दिन यहाँ पे तशरीफ़ लाने के लिए और ये टेस्ट लेने के लिए उनको भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें जो पोजीशन होल्डर्स होंगे उनको फ्री एजुकेशन का मौका दिया जाएगा, उनकी जो प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी इंटरेस्ट के हवाले से, और आज यहाँ पर उनका जायज़ा लिया जाएगा कि वो कितने हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर बैठे हैं इम्तहानात के लिए और उसके बाद इंटर टेस्ट के लिए, और उनकी यकीनी तौर पर जो मॉक एक्सरसाइज में उनको खुद भी पता चलेगा कि वो स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।